नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओनली लाइब्रेरी एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र यानी कि एनआईटी कुरुक्षेत्र से आई हुई एक नई वैकेंसी की बात करने वाले हैं, जो कि जाहिर सी बात है कि कुरुक्षेत्र हरियाणा में है। यहाँ से जो वैकेंसी आ रही है वो नॉन टीचिंग के पदों पे वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। पूरी तरह से रेगुलर रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगी, यानी कि पूरी तरह से परमानेंट रिक्रूटमेंट है। इसके साथ साथ बात करूं तो बहुत अलग अलग पदों पे वैकेंसी है, लेकिन हम जिसकी बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं टू बी स्पेसिफिक लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के बारे में, क्योंकि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड वीडियोस के लिए ही बनाया गया है। तो अगर आप लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट हैं, आपने कोई भी लाइब्रेरी साइंस का कोर्स कर रखा है, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, पीएचडी, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और इसके साथ साथ आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ के साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, जिसमें ऐसी भी जॉब की अपडेट आपको देखने को मिलती है जिसकी वीडियो बनाना संभव नहीं हो पाता है। बात करें अनरिजर्व कैटेगरी की, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी की ही वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, जो कि है एक वैकेंसी। अनरिजर्व कैटेगरी की वैकेंसी का मतलब यह है कि ये वैकेंसी अनरिजर्व है। अगर आप कोई भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, चाहे SC, ST, OBC, EWS, PWD, आप इस अनरिजर्व कैटेगरी की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आपको अनरिजर्व की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, यानी कि जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स होंगे उस व्यक्ति को यहां पे ले लिया जाएगा। लेकिन फ्यूचर में वैकेंसी बढ़ने के भी चांसेस होते हैं, तो आप अप्लाई जब करते हैं तो अपनी कैटेगरी भी मेंशन जरूर किया कीजिए। तो लेवल 6 की वैकेंसी, लेवल 6 की जो आप पे मैट्रिक्स आपको यहां पे देखने को मिलेगा, और एक वैकेंसी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट में, यानी कि LIA में आपको देखने को मिलेगी। ये हैशटैग इसलिए दिया हुआ है यहां पे कि जो एडहॉक पे बंदे काम कर रहे हैं उन लोगों को यहां पे एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा। जैसे यहां पे दिखा हुआ है, द क्लॉज 2 ऑफ जनरल कंडीशन विल बी एप्लीकेबल ओनली फॉर दीज पोस्ट। तो ओनली फॉर दीज पोस्ट, इन पोस्ट में ये दिया हुआ है कि जो लोग एडहॉक पे काम कर रहे हैं उनको एज रिलैक्सेशन है, जो आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। अगर कोई कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से ये वीडियो देख रहा है तो जाहिर सी बात है कि उनको पता ही होगा कि उनको एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। बात करें लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की, तो मैं बता चुका हूं कि एक वैकेंसी अनरिजर्व के लिए लेवल 6 का पे मैट्रिक्स है। 35,400 से बेसिक पे स्टार्ट होगा, प्लस अदर अलाउंसेस भी देखने को मिलेंगे। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके अंदर आपको फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री, यानी कि आपके 60% मार्क्स से ऊपर होने चाहिए बैचलर डिग्री में इन साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, यानी कि आपने BCom किया हुआ है, BA किया हुआ है, BSc किया हुआ है, कोई भी साइंस रिलेटेड कोर्स, कोई भी आर्ट रिलेटेड डिग्री और कोई भी कॉमर्स रिलेटेड BCom ऑनर्स कुछ भी किया हुआ है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने किया होना चाहिए, यानी कि UGC रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। बैचलर डिग्री चाहिए इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज, यानी कि आपने BLIS अगर कर रखा है, MLIS की जरूरत नहीं है इसके अंदर, आपने BLIS किया हुआ है तो आप इसके लिए पूरी तरह से एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग, अगर आपने ये नहीं किया हुआ है तो आप IGNOU से कर सकते हैं। PGDCA यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यानी कि आपने PGDCA किया हुआ है या PG डिप्लोमा इन लाइब्रेरी ऑटोमेशन नेटवर्किंग किया हुआ है, दोनों ही कोर्सेज ये IGNOU से हो जाते हैं। अगर आपने नहीं किया हुआ है तो इन फ्यूचर अगर आप करना चाहते हैं तो अभी भी IGNOU के एडमिशन चालू है, आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। लेकिन ऐसी भी वैकेंसी आती है जैसे PGDCA मांग रखा होता है। अगर आप किसी चीज़ पे फोकस्ड हैं तो मत कीजिए, लेकिन अगर आपको नहीं कुछ कोर्स करना चाह रहे हैं इन फ्यूचर कि आपको फायदा हो जाए, तो आप इन कोर्सेज जैसे कोर्सेज आप कर सकते हैं। हम बात कर लेते हैं इसमें और क्या मांगा हुआ है। तो एज, इसमें कोई भी एक्सपीरियंस का प्रावधान नहीं है, लेकिन ऐसी वैकेंसी अगर SSC के थ्रू आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट में आती है, तो बहुत सारी वैकेंसीज ऐसी होती है जिसके अंदर आपको, वैसे ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वैकेंसी है, आपको बता दूं, तो वहां पे आपको 2 साल का एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है, लेकिन यहां पे आपको किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस देखने को नहीं मिल रहा है। काफी अच्छी वैकेंसी है मेरे हिसाब से तो, ठीक है। लेकिन जाहिर सी बात है एक ही वैकेंसी है, कोई ज़्यादा वैकेंसी होनी चाहिए थी इसके अंदर, और 1 ईयर यहाँ पे प्रोबेशन रहेगा आपका, जो NIT स्टैट्यूट्स के अकॉर्डिंग रहने वाला है। एज लिमिट जो है वो 30 ईयर्स इसके अंदर दी हुई है, प्रेस्क्राइब्ड एज लिमिट। और जो एज लिमिट का रिलेक्सेशन देखने को मिलता है वो आपको नीचे यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो मैं स्क्रॉल डाउन करके आपको दिखा दूंगा। देखिए इसमें जनरल कंडीशन की मैं बात कर रहा था, क्लॉज 2 की, तो जैसे इसमें लिखा हुआ है, देखिए एडहॉक, कॉन्ट्रैक्ट, टेम्परेरी, आउटसोर्सिस बेसिस पे जो एम्प्लॉई हैं उनको एज रिलैक्सेशन में देखने को मिल जाएगा, और रेगुलर स्टाफ जो काम कर रहे हैं वो भी आप इसके लिए चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं इसमें फ़ी की, यानी कितने पैसे मांग रहे हैं ये, तो बहुत कम, 1000 रुपये। बताओ, एक वैकेंसी के लिए 1000 रुपये मांगते हैं लोगों से। ये है
अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए, और 500 रुपये मांग रहे हैं एससी एसटी और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी के लिए, वो भी एक वैकेंसी के लिए इतने इतने पैसे चार्ज कर रहे हैं। वाह वाह, क्या बात है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओबीसी कैटेगरी के लिए भी यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट वगैरह की कंडीशन देखने को मिल जाएगी। ईडब्ल्यूएस के लिए भी एज रिलैक्सेशन जो आपको मैंने बताया था कि गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग देखने को मिलता है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के अकॉर्डिंग यहाँ भी यही सब एप्लीकेबल होने वाला है। एससी एसटी के लिए 5 ईयर, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स, पीडब्ल्यूडी अगर अनरिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो 10 ईयर्स, पीडब्ल्यूडी ओबीसी 13, ये आपको सारे देखने को मिल रहे होंगे। एक बार आप यहाँ पे देख लीजिएगा। और बात कर लेते हैं इसमें और क्या देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको आप 18 तारीख से अप्लाई कर सकते हैं, 18 अगस्त से अप्लाई कर सकते हैं और 30 सितंबर तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। रात के 12 बजे से 1 मिनट पहले यानी कि 11:59 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो वेबसाइट आपका जो NITKKR यानी कि NIT कुरुक्षेत्र का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक मेन चीज़ ये है कि आपको हार्ड कॉपी भी भेजना है विथ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट सपोर्टेड ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द कैंडिडेट इन ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो भी आपने ऑनलाइन जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी निकाल के उसमें सेल्फ अटेस्ट करके जो आपके एप्लीकेशन है वो वाला एप्लीकेशन की निकाल के उसको सेल्फ अटेस्ट करके आपको सुपरस्क्राइब करना है ये वाला एड्रेस। ये आपको देखना होगा, रजिस्ट्रार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र हरियाणा। ठीक है, और नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड भी लिखना है आपको उसके ऊपर जो आप भर रहे हैं, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। और हार्ड कॉपी भी आपको भेजनी है, जो 6-10 तक का टाइम दिया हुआ है आपको, यानी कि सितंबर नहीं अक्टूबर तक का टाइम दिया है कि 6 अक्टूबर 2025 तक 5:30 बजे तक आपकी जो सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ है वो NIT पहुंच जानी चाहिए। ये चेकलिस्ट है कि आपको क्या क्या हार्ड कॉपी में भेजना है। तो ये प्रिंट आउट भेजना है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भेजनी है सबकी। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको देखने को मिल रहे होंगे। ये जो PDF है, ये PDF भी आपको NIT की वेबसाइट पे और साथ के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी देखने को मिल जाएगा। डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन जो है 12/8 है। ओपनिंग जो मैं बता चुका हूं कि 18/8 यानी कि 18 अगस्त से एप्लीकेशन ओपन हो जाएंगे और 30 सितंबर तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हार्ड कॉपी 6-10 तक आपको भेजनी है। इस तरीके कुछ था। कोई डाउट हो आपके तो recruitment@nittkkr.ac.in पे आप ईमेल कर सकते हैं। अभी भी अगर आपके कोई सवाल है आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं हाजिर हूँ आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए। कोई पर्सनल सवाल पूछना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ तक वीडियो देखिए तो वीडियो को लाइक करे बिना बच जाइएगा। यहाँ तक वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।